आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो कहानी ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं। आप सीनियर हैं, अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा आखिरकार? वीडियो के टाइटल में प्रज्ञा मिश्रा जी कहती हैं कि मोदी जी के इस्तीफे के बाद ये बनेंगे देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये ख्वाब हमने लंबे समय से, कई सालों से देखा था और फाइनली पूरा होने जा रहा है, इसकी आशंका है मुझे। और कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। जो एग्जिट पोल्स प्रज्ञा मिश्रा जी ने अपने वीडियो के जरिए हमें बताए, उसी हिसाब से रिजल्ट आया। और गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे थे कि मिनिमम टू मिनिमम 370 सीटें तो है ही है एनडीए की, 300 पार भी नहीं हुई। और बीजेपी की सीटें वो बता रहे थे एटलीस्ट 300 पार, जो कि 250 पार भी ना हो पाई। पर प्रज्ञा जी का एनालिसिस करेक्ट था और ऐसा ही होता है हमेशा। वो सच्ची पत्रकारिता करती हैं, उनके जरिए किए गए दावे कभी गलत साबित नहीं होते। लोकतंत्र का गला घोटते गोदी मीडिया के पत्रकारों को थोड़ी तो शर्म आती होगी इन्हें देख करके। पर खैर, वो तो दलाली ही ना लेते ना, अगर इतनी सी भी शर्म बाकी रह गई होती उनके जहन में। हमारी यही प्रार्थना है कि नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं और मोदी जी को एक करारा झटका दे दे। आई एम प्रिटी श्योर आपकी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होगी। चलिए प्रज्ञा जी को सुनकर के थोड़ा जागरूक और हो जाते हैं, उसके बाद अपनी इस डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने सारे कर्म कर दिए लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो कहानी ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अब तक एक आकाश की एक पाताल की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी अब तक रात 8 बजे आकर अपना निर्णय जनता पर थोप देते थे, अब अपने गठबंधन के लोगों से पूछ कर काम करना पड़ेगा। यानी अब मनमानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया है वो सिक्के का एक पहलू था। अब दूसरा पहलू यह है कि मोदी की बीजेपी ने कहा है कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब आरएसएस को मोदी की जरूरत है? क्या आरएसएस गडकरी को आगे करेगा? क्या एनडीए के लोग मोदी के नाम पर सहमत होंगे? वो नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो। सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है? पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा। मोदी जी नेता चुने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं अपना। जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के सारे जतन कर रहा है। एनडीए गठबंधन के पास सीटें हैं 292, लेकिन इनके गठबंधन से 16 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले नीतीश कुमार इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं हमारी बात चल रही है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। यानी 16 और 12 सीटें मिलकर हो जाती हैं 28 सीटें। अगर मोदी कैंप में से ये दोनों पार्टियां निकल जाती हैं तो फिर पूरा एनडीए सिमट जाता है 264 पर। बहुमत के लिए चाहिए 272। ऐसी सिचुएशन में एनडीए के पास सरकार बनाने लायक आंकड़े नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास है 234 सीटें, यानी बहुमत के लिए इनको चाहिए कुछ 38 सीटें। अगर 28 सीटें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मिल जाती हैं तो कम पड़ेंगी केवल 10 सीटें। और अब ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन निर्दलीय कैंडिडेट से और छोटे दलों को जोड़कर जुटा सकता है। नीतीश कुमार इंडिया के संपर्क में है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंडिया और एनडीए की मीटिंग में जाना था। पटना से एक जहाज उड़ता है। जहाज में आगे पीछे बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को एक सीट पर बैठा हुआ देखा गया।
कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 99 सीटों के साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे, बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे बाहर से सपोर्ट करेगी। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है, ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। तो दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी खतरे में है, और अगर प्रधानमंत्री बन भी गए और पिछली सरकार की तरह मनमानी की, मंत्रियों को बिना नाखून का शेर बनाकर रख दिया, तब तो गुरु विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो बैसाखियों पर खड़ी मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मोटा मोटी मानकर चलिए कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार नहीं, अब तो गठबंधन की सरकार। बीजेपी पोस्टर्स में दिखाती थी कि मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे, अयोध्या के हिंदू वोटर्स को कोसने लगे। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जरा, अब देखिए कैसे भक्त मंडली बिल्कुल पगला गई है। दोस्तों, मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने एनडीए के लोगों का मुखड़ा तभी दिखाया जब इंडिया नाम का गठबंधन बना था, लेकिन इस बार मोदी बैसाखी पर खड़े हैं, अनुकंपा पर बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए एनडीए दलों की एक ऐसी ही हाय हेलो वाली मीटिंग बुलाई गई थी, जिनको मोदी सेकते तक नहीं थे, जो मोदी से महीनों मिल तक नहीं पाते थे, वो मोदी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। समय ने मोदी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी को झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ रहा था। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। चंद्रबाबू नायडू को न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठकर जबरन मुस्कुराना पड़ रहा है। आप सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। कोई अमित शाह का विभाग चाहता है, कोई राजनाथ सिंह का विभाग चाहता है, कोई निर्मला सीतारमण का विभाग चाहता है। अब सबके चेहरे पर देखिए तनाव है। सब सोच रहे हैं कि बहुत हुई 10 साल की तानाशाही गुरु, अब अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हैं। बाकियों के चेहरे देखिए गंभीरता के कारण तनाव में दिख रहे हैं। सब अपने अपने विभागों के लिए बड़े चिंतित हैं। अब अगले 5 साल मोदी के नाक में यही लोग नकेल डालकर रखेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मोदी को आसानी से सब अपना नेता तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को इससे बड़ी तकलीफ होगी, अपने घर में किराएदार की तरह रहना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। जय हिंद। और किराएदार तो है ही, कोई ज्यादा मकान थोड़ी है, उनकी कुर्सी जिस पर वो बैठे हुए हैं एक ना एक दिन तो किसी और के पास जानी ही है ना, कोई परमानेंटली उस पर नहीं बैठ सकता है। कलाम साहब की जो फिलॉसफी थी, जो पॉलिटिकल विजडम थी, उसको ये लोग कभी मैच नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ अनपढ़ गंवार लोग। और नेता तो मोदी को तब मानेंगे ना पैनल वाले, जब वो नेता बनेंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और अभी ऐसा हो रहा है कि अगर नीतीश बाबू ने इंडिया के साथ अलायंस बना लिया तो वैसे ही ये लोग हिल जाएंगे। और फिर अगर टीडीपी भी एनडीए से बाहर निकल गए तो फिर तो मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना इम्पॉसिबल है। सो आई रियली होप दिस हैपन्स। और कल ही के दिन की बात है, मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रही थी और एक पुराने जानकार जो कि फिलहाल अंधभक्ति में इंडल्ज्ड हैं, उनका स्टेटस आया। उसमें बड़ा सारा ऐसे पैराग्राफ लिख रखा था कि योगी जी को उनकी जनता ने बैक स्टैब किया है, पीठ पीछे छुरा घोंप दिया गया। जबकि योगी जी ने तो राम जी को भी लाए, मंदिर बनवाया, सड़कें सुधारी, विकास करा, और फिर भी उनकी जनता ने ना उनका साथ नहीं दिया। अब इन लोगों को कौन बताए कि मंदिर बनाने के चक्कर में जो मासूम अयोध्या के वासियों के घर टूटे हैं और उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला ऐसा कि जिससे वो दूसरा नया घर खरीद लें, क्या उनकी हाय योगी जी को नहीं लगेगी, मोदी जी को नहीं लगेगी?
अंधभक्त सोच रहे थे कि जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो 4 जून को कहीं गायब हो जाएंगे, किसी बिल में घुस जाएंगे, जबकि असलियत में इसका उल्टा हो रहा है। सारे अंधभक्त गायब हो चुके हैं। मोदी जी को खुद को कितनी एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करनी पड़ रही है खुश होने की। पहले तो असलियत में खुश होते थे क्योंकि बहुमत की सरकार बनती थी, एक अलग ही लहर थी देश में, पर अब वैसा कोई सीन नहीं है। ये बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते रहेंगे ऐसे ही दिल को खुश कर देने वाले वीडियोस के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।